उहद हो, हर हाल में सरकार पे कुर्बान अली हैं। हिजरत की रात मेरे मुस्तफा को हुक्म हुआ, हबीब बिस्तर को छोड़ो, मदीने के चलो। बिस्तर पर मौला अली को लिटाया, और वो बिस्तर सेज नहीं थी, वो फूलों से सजा, गद्दों से सजा बिस्तर नहीं था, वो बिस्तर बिस्तरे मर्ग था। कत्ल की रात थी, 40 काफिर नंगी तलवार लिए नबी को कत्ल करने के लिए खड़े हुए। माज़अल्लाह 40 काफिर पूरे साइडों से नबी के घर को घेरा हुआ है। नबी निकलेंगे तो मारेंगे, नबी निकलेंगे तो मारेंगे। नबी निकल कर चले गए, एक मुट्ठी खाक ली, कुछ पड़ा, उन पर दम की, उनको नजर ही नहीं आया, उनको नजर ही नहीं आया। कैसे नजर आता? नबी ने मारा था, नबी ने कंकरी मारी थी। तो मौला अली सो गए। मौला अली से मैंने पूछा, आलम सफुर में या अली, आप उस बिस्तर पर सो गए जहां के 40 नंगी तलवारें कत्ल करने के लिए तुली हुई हैं, आपको नींद आ गई? आपने फरमाया, अली जिंदगी में कभी इतनी चैन की नींद कभी सोया ही नहीं। जितनी चैन की नींद उस रात सोया था, कभी नहीं सोया। बेचैनी की क्या बात है? एक ही तो वजह हो सकती कि मौत ना आ जाए, दुश्मन हमला ना कर दे, कहीं जान न चली जाए। तुमने नबी के कौल पर जो है गौर नहीं किया। नबी ने फरमाया, अली सो जाओ, सुबह उठना, ये फुला की अमानत है, इनको देना, फिर मदीने आ जाना। तो अली समझ गया, अली कभी भी मर सकता, आज की रात नहीं मर सकता है। जंगे उहद में जब मुसलमानों की थोड़ी सी गफलत हुई या फतह का यकीन था, अपनी जगह छोड़ी और पैर थोड़े से हिल गए मुसलमान, और काफिरों ने मेरे नबी को घेर लिया। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने देखा सरकार जिंदों में कहीं नजर नहीं आ रहे, फिर शहीदों की तरफ मैंने तवज्जो की, उधर भी नजर नहीं आ रहे। अब मैंने सोचा सरकार कहाँ है, क्योंकि जालिमों ने नरगे में घेर रखा था और सारा निजाम बिगड़ गया था जंग में। तो अब सोचा सरकार भाग जाए जंग से, ये तो हो नहीं सकता, जिंदों में भी नहीं है, शहीदों में भी नहीं है। लगता है कि सरकार को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया। अब जब सरकार दुनिया में नहीं, तो अली तू जिंदा रह के क्या करेगा? चल तू भी तलवार उठा, इन जालिमों को जहन्नम में पहुंचा, और लड़ता लड़ता अल्लाह की बारगाह में चला जा। इस यकीन के साथ मैंने तलवार संभाली और काफिरों के नरगे में घुस गया, उनको मारता काटता जब आगे बढ़ा, अकेला सबका मुकाबला कर रहा, सबका मुकाबला। तो देखे जब उनका जो छत्ता था वो हटा, तो मैंने सरकार का चेहरा देख लिया। अब जब सरकार को देखा तो मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने और जोर का हमला किया, यहाँ तक उन सारे काफिरों को हटा दिया और सरकार के पास पहुंच गया। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, अली इधर से रोको, इधर से हमला हो रहा, इधर को तीर चलाओ, इधर से हमला हो रहा, इधर को तीर चलाओ। सरकार बताते जाते थे, मैं हमले करते जाता था और फिर उस सारों को हटा दिया। सरकार की माइयत में मैं वहां से निकल कर आया। तो उसी को कहा है कि वो मौका हिजरत हो कि जंगे उहद हो, हर हाल में सरकार पे कुर्बान अली हैं, हर हाल में सरकार पे कुर्बान अली हैं। और उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत। असहाबे विलायत के भी सुल्तान अली हैं, असहाबे विलायत के भी सुल्तान अली हैं। अगर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। हाज़रीन, अल्लाह ताला से महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये हमारे करम भाई ने महफिल सजाई है, हर महीने गौसे पाक की महफिल सजाते हैं। वजह मौला अली के नाम की महफिल सजाई है, उलमा को बुलाया है, आप लोगों को मदू किया है। वजह क्या है? आप लोग बैठे हैं इंतजार में, अपना काम भी छोड़कर आए हैं, किसी को कोई काम होगा, किसी को कोई काम होगा, फिर क्यों आए हैं?
और इससे मोहब्बत। अब जवाब क्या आएगा कि उनकी मोहब्बत में बैठे हैं, इनकी मोहब्बत में बैठे हैं, हमें इनसे मोहब्बत है इसलिए महफिल को सजा करके बैठे हैं। किसी ने कहा था कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत क्यों है? हमें अल्लाह की इबादत करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, हज करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। बुजुर्गों के नाम की महफिल सजा करके बैठने की वजह क्या है? इनके नाम की महफिलें क्यों? ये मोहब्बत कहां से आ गई इनकी? आओ रब का कुरान पढ़ते हैं। अहले सुन्नत व जमात का हर अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत से मुज़य्यन है, उसके बाहर नहीं है। कुरान पढ़ते हैं 16वां पारा सूरह मरियम 9वां रुकू है, जाकर तर्जुमा उठाना, कंजुल ईमान को पढ़ लेना। अल्लाह का कुरान फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, जो ईमान ले आए और नेक अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अनकरीब अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देगा। ये मोहब्बत तो मौला अली की गौसे पाकी गरीब नवाज के हमारे दिलों में कहां से आई? अल्लाह फरमा रहा लोगों जो ईमान ले आते हैं, नेक अमल करते हैं, मैं उनकी मोहब्बत दूसरे लोगों के दिलों में डाल देता हूं। तो ये मोहब्बत जो आपके दिल में आई, इकराम भाई के, इनके रिहान भाई के, आप सबके दिलों में आ गई, महफिल को सजा करके बैठ गए, ये आपका कमाल नहीं है, ये आप अपनी तरफ से नहीं बैठे हो, बल्कि अल्लाह ने आप पर इनाम फरमाया है, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को दिलों में डाला है, तब आप उनके नाम की महफिल सजा करके उनका जिक्र सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल किए। अब ये बताओ मौला अली ईमान वाले हैं कि नहीं है? और वो तो ऐसे ईमान वाले हैं कि ईमान नूर को नाश करता है, ऐसे ईमान वाले हैं। बल्कि मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, उम्मत में सबसे पहले ईमान वाले हैं, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले आप ही हैं। और ईमान इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि उहद पहाड़ को भी पल्ले में रख दो, जमीन और आसमान सबको एक पल्ले में रखो, इधर मौला अली का ईमान रख दो तो पल्ला मौला अली के ईमान वाला भारी होगा। और अल्लाह के फरमाना जो ईमान ले आए और नेक अमल किए, मैं उनकी मोहब्बत दूसरे लोगों को दिलों में डालूंगा। और नेक अमल की बात अगर करें तो उनसे बड़ा नेक अमल करने वाला कौन होगा? उनसे बड़ा नेक अमल कोई ऐसी नेकी नहीं नजर आती जो मौला अली ने ना की हो। हिजरत में भी आप हैं, जंग बदर में भी आप हैं, उहद में भी आप हैं, हुनैन में भी आप हैं, तमाम गज़वात में आप हैं, सिवाय एक के जंग तबूक में आप नहीं गए। हर हिजरत में है, हर जंग में है, हर मकाम पर नबी के साथ नेकियां करने में आ गए हैं, ईमान लाने में आ गए हैं। और हद तो ये है कि दुनिया में आने के बाद हम तो न जाने क्या क्या देखते हैं। और आजकल तो बड़ा मामला हो गया, अस्पताल में डिलीवरियां हो रही हैं, कोई किसी नॉन मुस्लिम का चेहरा देख रहा, कोई किसी क्रिश्चियन का चेहरा देख रहा, कोई किसी यहूदी का चेहरा देख रहा है खोलने के बाद। लेकिन कुर्बान मौला अली की शान पर अली तूने वो मुकद्दर पाया है कि जब तूने आंख खोली है तो किसी दुनियादार को नहीं देखा, मदीने के ताजदार के चेहरे की उनकी शान तो ये है। तो अल्लाह फरमा रहा लोगों जो ईमान लाए, नेक अमल करे, अल्लाह उनकी मोहब्बत दूसरों के दिलों में पैदा फरमा देगा। कुरान समझ में आ गया? अब अगर कोई आपको बहकाए, समझाए कि नहीं भाई इतनी देर ये महफिल सजा के बैठो, थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह कर लो, कुरान पढ़ लो, दुरूद पढ़ लो, सवाब ज्यादा मिलेगा, तो बहकोगे तो नहीं?
समझ में आ गई बात? इसकी जो मोहब्बत है औलिया अल्लाह की, ये भी अल्लाह ने डाली है। अल्लाह ही ने इनकी मोहब्बत को हमारे दिलों में डाला है। बल्कि अली का नाम तो वो है, मेरे नबी फरमाते हैं जिक्र अली में इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अन्नज़ुरु इला वजहि अली इबादत, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, उसका जिक्र करना भी इबादत है। अब आओ जरा हदीस की तरफ आ जाओ कि हदीस में भी ऐसा कुछ मफ़हूम मिलता है कि इन औलिया अल्लाह से मोहब्बत की जाए, इनके नक्शे कदम को फॉलो किया जाए, ऐसा कुछ हदीस में भी मिलता है। तो जब हम मुताला करते हैं बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस, मिशकात शरीफ में भी इसको नकल किया गया है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, मेरे नबी का प्यारा साहब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगो इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन फनादा जिब्रील, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील को बुलाता है, अपने क़ुर्ब खास में जिब्रील को बुलाता है। जिब्रील जरा इधर आओ, मौला मैं हाजिर हूं, क्या हुक्म है? क्या कोई पैगाम लेकर के जाना है? फरिश्तों को कोई पैगाम देना है? रब फरमाता ना ना ना, मेरी बात सुनो। मौला क्या बात है? आज तेरा लाड और प्यार मुझ पर ज्यादा हो रहा है। रब फरमाता जिब्रील सुनो, इन्नी उहिब्बु फुलानन, वो जो फुला बंदा है ना, मैं उससे प्यार करने लगा। सुभान अल्लाह, मैं उससे प्यार करने लगा हूं। वो जो बगदाद में लेटा हुआ है, जिसको लोग अब्दुल कादिर कहते, मुझे उससे प्यार हो गया है। वो जो अजमेर की धरती पर लेटा है, जिसको लोग गरीब नवाज कहते हैं, मुझे उससे प्यार हो गया है। वो जो दिल्ली की सरजमीन पर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है, मुझे उससे प्यार हो गया है। वो जो किछोचा की सरजमीन पर मखदूम सिमना है, मुझे उससे प्यार हो गया है। वो जो बरेली की धरती पर अहमद रजा खान है, मुझे उससे प्यार हो गया है। वो जो कलियर की सरजमीन पर अलाउद्दीन साबिर कलियरी है, मुझे उससे प्यार हो गया है। वो जो गुलबर्गा शरीफ में मेरा महबूब बंदा लेटा हुआ है, मुझे उससे प्यार हो गया। वो जो मेहरोनी में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी लेटा, मुझे उससे प्यार हो गया। रब फरमाता जिब्रील आओ मेरे पास। मौला आ गया, क्या हुक्म है? फरमाया वो जो फुला बंदा है ना, मैं उससे प्यार करता हूं। मौला अच्छी बात है, मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं क्या करूं? रब फरमाता जिब्रील मेरा मिजाज समझा नहीं, जब मैं प्यार करने लगा हूं फअहबिब हो, तू भी उससे प्यार करना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर फारूक उस्मान और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, इनसे मोहब्बत में करने लगा हूं, तू भी इसे मोहब्बत कर। ठीक है मौला, मैं प्यार करने लगा हूं, मुझे भी इससे मोहब्बत हो गई है, मुझे भी इससे इश्क हो गया है। अब क्या हुक्म है मेरे लिए? रब फरमाता है फनादा फी अहलिस समा, अब जाओ आसमान वालों में जाकर के निदा कर दो, उनमें जाकर के ऐलान कर दो। मौला के ऐलान करूं, ऐलान ये कर दो, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन, बेशक अल्लाह फुला बंदे से प्यार करता है। फअहिब्बूहु, तो ए आसमान वालों, ए फरिश्तों, ए हुरो, ए रिज़वान, तमाम की तमाम आसमानी मखलूक सुन लो, कान खोल कर सुन लो, अल्लाह फुला बंदे से प्यार करता है, तुम सब के सब भी उससे प्यार करना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, तुम सब उससे प्यार करो। तो ये जो मोहब्बत दिल में आई है, ऑटोमेटिकली नहीं आ गई, अज खुद नहीं आई, और हमारे दिलों में तो बाद में आई है। कारी साहब, पहले तो मोहब्बत अल्लाह करता है, किसी भी बंदे से मोहब्बत पहले अल्लाह करता है, फिर जिब्रील करते हैं, फिर तमाम फरिश्ते करते हैं। उसके बाद जिब्रील अर्ज करते मौला मैं उससे मोहब्बत करने लगा, अब क्या हुक्म है? रब फरमाता जाओ आसमान वालों में निदा कर दो, अल्लाह फुला बंदे से प्यार करता, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फअहिब्बू, वो उससे प्यार करने लग जाते हैं।
उसके बाद क्या होता है, सुम्मा युदउ लहुल कबूल फिल अर्द, फिर उनकी मकबूलियत जमीन वालों के दिलों में डाली जाती है। हमारा नंबर तो बहुत बाद में आता है। जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है, पहले खुद प्यार करता, फिर जिब्रील को हुक्म होता वो मोहब्बत करे, फिर फरिश्तों को हुक्म होता वो मोहब्बत करे। जमीन वालों का नंबर तो बाद में आता है। अब अगर किसी को फतवा लगाना जी गरीब नवाज से प्यार न करो, मौला अली की महफिल न सजाओ, गाँव से पाक की महफिल न सजाओ, तो फतवा पहले हम पर लगाने से पहले जरा ये भी सोच लेना, मोहब्बत हमने शुरू नहीं की है, शुरू करने वाला तो अल्लाह है। सबसे पहले मोहब्बत तो अल्लाह ने फरमाई है, उसके बाद जिब्रील ने फरमाई है। हम पर शिर्क व बिदअत का फतवा लगाने वाले जरा कान खोल कर सुन लें। शिर्क व बिदअत का फतवा हम पर बाद में लगाना, पहले फतवा लगाना तो अल्लाह पर लगाओ, जिब्रील पर लगाओ, फरिश्तों पर लगाओ, फिर हम पर फतवा लगाना। और कोई सी के अंदर हिम्मत नहीं कि अल्लाह पर फतवा लगा सके या जिब्रील पर फतवा लगा सके, नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। तो हम फख्र से क्यों ना कहें कि शेरे खुदाली है, मुश्किल खुशाली है। मिलके बार बार मिलके जरा हाथों को बुलंद करके कि शेरे खुदाली है, मुश्किल खुशाली है। मंगते हैं उनके दर के, मंगते हैं उनके दर के, मेरा पेशवाली है, शेरे खुदाली है। आपका नाम क्या है? अरे माशाअल्लाह, आमिना फातिमा, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इस बच्ची को उम्र दराज अता फरमाए, इसका मुस्तकबिल बेहतर फरमाए। कि शेरे खुदाली है, मुश्किल कुशाली है, मंगते हैं उनके दर के, मेरा पेशवाली है। तो मोहब्बत पहले अल्लाह करता है। अच्छा, कुरान पर ईमान है ना हमारा, सबका ईमान है। कुरान का एक एक हर्फ, एक एक नुक्ता, एक एक कलमा, एक एक आयत पर हमारा ईमान है। फरमाना जो नेक बंदे होते हैं, मैं उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता हूं। और हदीस पाक आपने मुराद फरमाई कि अल्लाह पहले मोहब्बत करता, फिर जिब्रील को ऑर्डर होता, फिर फरिश्तों को, उसके बाद फिर जमीन वालों के दिलों में मोहब्बत डाली जाती है। और अली तो इतना प्यारा है, अली तो इतना प्यारा है मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हम किसी से प्यार करते हैं, बच्ची हमारी ज्यादा प्यार करने लगे तो क्या कहते हैं किसी को, मेरा लाल, मेरा चांद, मेरा टुकड़ा। और हद से तजावुज कर जाए, क्या बोलते हैं, मेरी जान, ये मेरी जान है। यानी मुझे इतना प्यार है इससे कि जितना अपनी जान से उससे भी ज्यादा इससे प्यार है। और मौका जब पड़ता है तो बंदा पहले अपनी जान की हिफाजत करता है, बाद में दूसरे की हिफाजत करता है। लेकिन जो औलाद है या बीवी है या माँ बाप है, इससे उससे प्यार होता है तो वो अपनी जान से भी बढ़कर उसकी हिफाजत करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए, माशाअल्लाह मैंने तस्वीर को देखा है, खाने काबा, इधर गुंबद खजरा, सुभान अल्लाह, बैठे बैठे उम्रे की यादें ताजा हो गई। क्या ताजा हो गई? सुभान अल्लाह, लग रहा है मैं यहीं पर इसमें बैठा हूं। सुभान अल्लाह, मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, साहबा की अंजुमन लगी हुई है। इस कबीले के लोगों ने बगावत शुरू कर दी, बगावत शुरू कर दी और इस्लाम के मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने एहतजाज, आला बगावत बुलंद कर दिया। मेरे नबी को पता लगा, सरकार ने फरमाया
कर देगा और उनकी माँ को उन पर रुलाएगा, होश में आ जाए। और अगला जुमला फरमाया हुआ का नफ्सी, वो मेरी जान है। क्या फरमाया? वो मेरी जान है जिसको मैं उनके ऊपर भेजूंगा हमला करने के लिए। अब साहब एक दूसरे को देखने लगे, यार सरकार ने नाम तो किसी का लिया ही नहीं है, किसी की तरफ इशारा तो नहीं फरमाया, कौन है जिसको सरकार ने अपनी जान कहा है? इतने में फजल गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल पड़े, लोगों वो वही है जो इस वक्त नबी के जूते काट रहा है। वो है जो नबी के जूते काट रहा है। अब लोगों ने मुड़कर देखा तो जूते पे कोई भी नहीं काट रहा था। एक कोने में मौला अली बैठे हुए थे जो सरकार की नाराने पाक को सिल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि नबी ने अली को अपनी जान कहा है। इतना प्यार है मेरे नबी को अली से। एक दफा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमाए और आपके दरवाजे पर पहरा देने वाले अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार तशरीफ फरमा। एक सहाबी आए और वो एक कोई भुना हुआ परिंदा सरकार की बारगाह में लेकर के आए। या रसूलल्लाह, ये आपके लिए है, इसे नौश फरमा दो। सरकार ने दुआ की, अल्लाह मेरे पास उस बंदे को भेज दे जो तुझे मेरी पूरी उम्मत में सबसे ज्यादा प्यारा हो। बता रहा हूं कि मौला अली सल्लल्लाहु कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। मौला उसको भेज दे जो पूरी उम्मत में तुझे सबसे ज्यादा प्यारा हो। इतने में जब दुआ की, अनस इब्न मालिक दरवाजे पर बैठे हुए मौला अली आ गए और अनस इब्न मालिक के बयान कहते मेरे दिल में किया, अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है कि कोई मेरे खानदान का बंदा आ जाए तो इस बात की दलील बन जाएगा कि अल्लाह मुझसे प्यार करता है, रसूलुल्लाह मुझसे प्यार करते हैं। मेरे खानदान का कबीले का कोई बंदा भेज दे। लेकिन मौला अली आ गए, अनस इब्न मालिक से पूछा, सरकार अंदर है, कहाँ है? लेकिन अभी किसी है थोड़ी बात नहीं। क्या फरमाया? अभी सरकार मसरूफ है, थोड़ा बाद में आना। मौला अली चले गए। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर के बाद फिर मौला अली आ गए कि सरकार अंदर है, कहाँ है? लेकिन अभी मसरूफ है, बाद में आइयो। और दिल में क्या है? दिल में ये है कि कोई मेरे खानदान का आ जाए और वो सरकार के साथ में बैठ कर इस परिंदे में से खाएगी और इस बात की दलील हो जाए कि अल्लाह की नजर में वो सबसे प्यारा है। तीसरी बार मौला अली आए, आकर दरवाजे पर दस्तक दी, अनस इब्न मालिक से कहा कि सरकार अंदर है, कहाँ है? लेकिन बाद में आना। इतने में सरकार ने फरमाया, अनस ये जो आने वाला है ना इसको अंदर ही भेज दो। सुभान अल्लाह, ये जो आने वाला है इसको अंदर भेज दो। जो इस बात की दलील है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में और अल्लाह की नजर में अली बहुत प्यारा है, अली बहुत प्यारा है। कुछ इशारे हो रहे हैं, वो खत्म की जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, कोई बात नहीं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जंग सिफ़ीन के मौके पर अली की शान तो निराली, हम बयान करते जाना, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उनकी शानें खत्म नहीं होंगी, उनकी शानें नहीं खत्म होंगी। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो चहीता और लाडला साहबी। अच्छा, कोई ऐसा होता है ना कि जो सहाबी तो बहुत हैं, बड़ी बड़ी शानों वाले हैं, हर सहाबी का मकाम अलग है, निराली शानों वाले हैं, लेकिन मौला अली की शान बड़ी निराली है। किसी ने 20 साल की उम्र में कलमा पढ़ा, किसी ने 40 साल की उम्र में कलमा पढ़ा, किसी ने 50 साल की उम्र में कलमा पढ़ा, किसी ने ढलती जवानी पर कलमा पढ़ा, किसी ने बुढ़ापे में। लेकिन अली की शान ये है कि उन्होंने तो आँख की आगोश मुस्तफा में खोली है, बचपन से ही मुस्तफा की तरबियत में रहे हैं। 8 या 9 साल की उम्र थी आपकी जब कलमा पढ़ा, देखा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा खदीजा नमाज पढ़ने रात में कमरे के अंदर। मौला अली ने देख लिया, पूछा आप ये क्या कर रहे हैं भाईजान, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी सरकार ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था,
क्या कर रहे हैं? कहा बेटा हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जो इबादत के लायक है उसके सिवा की इबादत के लायक नहीं। उसने मुझे अपना महबूब नबी बना करके भेजा है। ऐसा करो तुम भी कलमा पढ़ लो, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। मेरा आका ने फरमाया। अली कहते हैं नहीं, मैं अपने वालिद से मशवरा करता हूँ, वालिद से मशवरा करता हूँ फिर बताऊंगा। अभी उम्र है 8-9 साल, लेकिन ज़हीन इतने हैं कि बड़ा काम है, बड़ा अमल है, खुद से फैसले नहीं लेना चाहिए, बड़ों से मशवरा करना चाहिए। मेरा आका ने फरमाया अगर कलमा पढ़ना है तो ठीक है, वरना राज फाश मत करना, किसी से बताना नहीं। कलमा पढ़ना तो ठीक है, वरना अभी किसी को बताना नहीं, इसका जिक्र मत करना। सुबह होती सरकार की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं रसूलल्लाह मुझे भी नमाज वैसी पढ़नी जैसे आप पढ़ा करते थे। कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ा मुसलमान हो गए। तो जंग सिफ़ीन के मौके पर मैं बता रहा हूँ कि शान क्या है। किताबों में ज़बूर, इंजील, तौरात में भी उनके तज़किरे मौजूद हैं। जंग सिफ़ीन जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो रही थी तो आपके काफिले में पानी खत्म, पानी नहीं मिल रहा। आपके साथ ने कहा हज़रत अगर पानी नहीं मिला तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, पानी तलाश किया जाए। आपके तमाम रुफ़क़ा, तमाम साथी पानी की तलाश में निकले। यहाँ तक कि पानी तलाश करते करते एक गिरजा घर के पास पहुंच गए। वहां गिरजा घर के पास जाकर के पादरी से पूछा भैया पानी मिल सकता का? नहीं, पानी तो यहाँ पर नहीं है। का फिर आस पास कोई जगह कहाँ? यहाँ से 6 मील की दूरी पर एक चश्मा बहता है, अगर आप जा सकते तो वहां चले जाओ। आपने फरमाया वो तो बहुत दूर है। आपके साथियों ने कहा सरकार फिर भी हम कोशिश करते हैं, हो सकता है हम में से कोई वहां तक पहुंच जाए, खुद भी सैराब हो जाएगा, थोड़ा पानी भी लेकर के आ जाएगा। आपने फरमाया ना ना ना, अभी काफी मशक्कत और परेशानी के बाद यहाँ तक पहुंचे, तुम शिद्दत प्यास से तड़प रहे हो, जानकर भी जान बलब हो रहे हैं, वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, जरा ठहरो, इधर आओ, अली तुम्हारे साथ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अली तुम्हारे साथ है। हुजूर क्या करेंगे? आओ जरा इधर आओ। आपने इधर देखा उधर देखा, फरमाया यहाँ से जमीन को खोदना शुरू कर दो, यहाँ से जमीन को खोदना शुरू कर दो। आपके साथियों ने थोड़ी मिट्टी हटाई थी कि एक बड़ा भारी पत्थर नजर आया। कहा जरा इस पत्थर को हटाओ। कि सरकार ये तो हमसे हटता ही नहीं, सबने कोशिशें कर ली लेकिन पत्थर नहीं हटा, वजनी चट्टान है, हिलने का नाम नहीं ले रहा। 10-10 लोगों ने मिलकर के ताकत लगाई लेकिन पत्थर नहीं हट रहा था। मौला अली ने कहा नहीं हटा सकते, का नहीं हटा सकते, ताकत लगाओ। सरकार पूरा जोर लगा लिया लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। आपने आस्तीन ऊपर को चढ़ाई, जरा पीछे हटो मैं देखता हूँ, पीछे हटो मैं देखता हूँ। आपने आस्तीन ऊपर करके 3 उंगलियां पत्थर के नीचे लगाई हैं, पत्थर को 3 उंगलियों के इशारे से ही उठाकर फेंक दिया। 3 उंगलियों के इशारे से पत्थर को हटाया, अलग फेंका, और जब देखा तो नीचे बेहतरीन साफ शफाफ पानी का चश्मा बह रहा है। सुभान अल्लाह। अली की नजर वो है जो आसमान को ऊपर का भी देख लेती है, जमीन के नीचे का भी देख लेती है। पानी का चश्मा है, सबने पिया। वो जो पादरी था गिरजाघर का, फौरन आगे आने के बाद कहता सरकार जरा ये तो बताओ कि आप कोई नबी हैं? कहा नहीं मैं नबी नहीं हूं। आप कोई फरिश्ता है? कहा मैं फरिश्ता भी नहीं। कहा फिर कौन है? क्या आप किसी नबी के दामाद हैं? कहा मैं नबी का दामाद हूँ, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूँ, उनका जजाज़ात भाई हूँ। का जरा हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ा कर मुझे भी मुसलमान कर लो।
सुभान अल्लाह। मौला अली ने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाया, मुसलमान कर लिया। उसके बाद इरशाद फरमाया, जनाब ये तो बता दो तुम्हें कितना ज़माना हो गया? कि मुझे कई सौ साल गुजर गए हैं यहाँ पर इंतजार करते करते, अब तक कलमा क्यों नहीं पढ़ा है? तुमको पता तो चल गया होगा ना, नबी दुनिया में तशरीफ ले आया है, नबी ने नबूवत का ऐलान कर दिया है, इस्लाम अपनी शान और शौकत के साथ पूरी दुनिया में फैल रहा है। कहाँ पता तो चल गया था, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था, या तो कलमा नबी के हाथ पर पढ़ूंगा या नबी के दामाद के हाथ पर पढ़ूंगा। फिर आपको कैसे पता कि आप नहीं जानते? हमने अपनी किताबों में पढ़ रखा है, जो आपके नबी से पहले आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, तौरात और इंजील, उसमें पढ़ रखा है कि ये जो गिरजाघर है इसको फतह करने वाला या तो कोई अल्लाह का नबी होगा या नबी का दामाद होगा। सुभान अल्लाह। तो मौला अली ने सुना, आंखों में आंसू आ गए, सजदा किया जमीन पर, अल्लाह की बारगाह में रोने लग जाते हैं। अर्ज़ करते, मौला तेरा शुक्र है कि मुझ जैसा बंदा भी तेरे यहाँ तेरी किताबों में मेरा जिक्र मौजूद है। सुभान अल्लाह। तो मुश्किल कुशाली है, शेरे खुदाली है, मुश्किल कुशाली है, शेरे खुदाली है, मांगते हैं उनके दर के मेरा पेशवाली है, मांगते हैं उनके दर के मेरे पेशवाली। घर बार हुकूमत को छोड़ा था तो आपका एक छोटा बच्चा था 1-2 साल का, उसको भी छोड़ दिया। बच्चे की उम्र तकरीबन 15-16 साल हुई, बाहर दोस्तों के साथ खेलता है। कोई कहता मेरे बाप ने मुझे फला कपड़ा ला कर दिया है, कोई कहता मेरे बाप ने मेरे लिए शूज ला करके दिए हैं, कोई कहता मेरे बाप ने फला खिलौना ला करके दिया है। इब्राहिम बिन का बेटा कहता यार मेरा तो बाप ही नहीं। दिल में चोट लगी, एक दिन माँ के पास आया, कहता माँ जरा बता तो सही मेरा बाप कहाँ है? क्या मेरा बाप दुनिया में नहीं? माँ ने पूरा किस्सा सुनाया, बेटा तेरा बाप अभी हयात है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तू एक बादशाह का बेटा है, ये तो रियाया के बच्चे हैं। कहा अच्छा मेरा बाप बादशाह था? कहाँ तेरा बाप बादशाह था? उसने सर्च शुरू की और सुराग लगाया कि बाप है कहाँ? किसी ने बताया कि खाने काबा में, खाने काबा की खिदमत में मामूल है, बैतुल्लाह शरीफ में तेरा बाप रहता है, वहां हाजियों की खिदमतें करता है, लोगों को अल्लाह का दीन सिखाता है। दिल में ख्याल पैदा हो गया, अब अल्लाह से, अल्लाह के घर में बाप से जाकर के मुलाकात करनी है। ऐलान करा दिया लोगों, तो इब्राहिम बिन अदम अल्लाह के वली से मुलाकात करना चाहता, मेरे साथ हज पर चलने की तैयारी कर दे। लोगों को पता चला अल्लाह के वली से मुलाकात करना, अल्लाह के वली का दीदार करना है। लोग जो उनके काफिले में भर्ती होना शुरू हो गए, यहाँ तक के 4000 लोगों का काफिला लेकर के मक्के को रवाना हो गया। कितने? शौक क्या था? अल्लाह के वली से मुलाकात हो जाएगी, ये उनका बेटा है, शायद इनके जरिए से हमारी मुलाकात हो जाए, वली का दीदार हो जाए। गए मक्का मुकर्रमा में जाकर के खाने काबा का तवाफ किया, अरकाने उम्रा अदा करने के बाद छानबीन शुरू की, पता लगाओ बाप है कहाँ, बाप है कहाँ? तो वहां के जो खादिमीन तुमसे पूछने लग जाता है, यारो जरा ये तो बताओ कि तुम में कोई इब्राहिम बिन अदम भी हैं? वो कहते हैं हाँ हाँ है तो सही, लेकिन बताओ तुम्हें क्या काम है? तो बस मुझे मुलाकात करना थी, उनसे बातचीत करना थी। वो अभी आपको नहीं मिलेंगे, कहाँ मिल सकते? तो वो हमारे सरदार हैं, हमारी तरबियतें करते हैं, हमारे खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं। अभी वो जंगल में लकड़ियां काटने गए हैं, वो लकड़ियां लेकर के आ रहे होंगे। बच्चे ने सुना, फौरन मक्के की गलियों को छोड़ा है, जंगलों की तरफ निकला है, पहाड़ों पर रास्ता तय करता हुआ जा रहा है। देखा एक बूढ़ा शख्स से सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा, कौन है? अपने वक्त का बादशाह रह चुका है, तमाम दुनिया के खजाने उनके कदमों में पड़े रहा करते थे, हुकूमतें उन पर नाज किया करती
थी, वजीर उनके आगे हाथ बांधे खड़े रहा करते थे। लेकिन आज वक्त याद पड़ा है, मैंने कहा था बड़ी कठिन है डगर पर घटकी, इस तरह नहीं मिला करती मंजिलें, बड़ी मेहनतें करना पड़ती हैं। देखा एक बूढ़ा है सर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर के आ रहा, दूर से देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। बच्चा पीछे पीछे उनका पीछा करता हुआ मक्के के अंदर आ गया, बूढ़ा आगे आगे जा रहा, बच्चा पीछे पीछे आ रहा। मक्के में आने के बाद ऐलान करते हैं, लोगों कौन है जो हलाल और तय्यब माल के बदले हलाल और तय्यब माल को खरीदे? क्या ऐलान करते हैं? पाकीज़ा माल के बदले पाकीज़ा माल को खरीदे। कौन खरीदना चाहता है? एक इंसान बाहर निकला और उसने लकड़ियां खरीदी और बदले में चंद रोटियां लाकर के आपको पेश कर दी। क्या दिया? रोटियां पेश की। रोटियां पेश की, उसके बाद आपने रोटियों को लिया, मक्के में आ गए, हरम के अंदर आ गए और ला करके अपने तमाम साथियों को वो रोटियां खिला दी, रोटियां खिलाई। तो बच्चे ने पूछा किसी से भी, ये क्या करते हैं? इनका काम बस यही है, रोज चल जाते हैं, लकड़ियां खरीद काट कर लाते हैं, उनको बेचते हैं, रोटियां लाकर के हमें खिलाते हैं, यही मखलूक खुदा की खिदमत पर लगे हुए हैं। अच्छा कहा। फिर जो है हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने अपने साथियों को एक तालीम दे रखी थी, लोगों तुम तवाफ करते हो, अजनबी लोग भी आते हैं, औरतें भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, लेकिन खबरदार किसी अमरद के चेहरे पर नजर मत डालना और किसी अजनबी औरत को मत देखना। क्या कहा? अमरद के चेहरे पर। अमरद किसे कहते हैं? जो 14-15 साल का बच्चा होता है जिसके भी दाढ़ी मूछ नहीं आती, इस उम्र के बच्चे को मत देखना, कभी नजर भर के उसकी तरफ मत देखना। अब एक दिन आया, बेटा भी तवाफ कर रहा है, बाप भी तवाफ कर रहा है, और वक्त ऐसा आया कि बेटा सामने आया, इधर से बाप गुजर के जा रहा, उधर से बेटा आ रहा है। बेटे ने बाप को देखा, बाप ने बेटे को देखा, लेकिन दोनों खामोश हैं, लबों पर चुप्पी साधे हुए, ना बाप ने कुछ बोला ना बेटे ने कुछ बोला। अल्लाह अकबर कबीरा। थोड़ी देर के लिए तवाफ भी रुक गया था, एक दूसरे को देखते रहे, निगाहों में बातें करते रहे। बाप सोचता मैं इससे कैसे बोलूं, बेटा सोचता मैं इससे कैसे बोलूं, नजारा यही मेरा बाप है, कोई और बाप है। बिलाखिर फिर तवाफ शुरू हो गया, तवाफ मुकम्मल हुआ। आपके साथियों ने कहा हजरत जरा ये तो बताइए, खुद को औरों को नसीहतें करते हो, खुद को फजीयत बोलते ना उर्दू जबान में, दूसरों को समझाते हो, खुद नहीं अमल करते, क्या मतलब है? का मतलब ये हमने देखा तवाफ करते करते आपने हमसे मना फरमाया था किसी अमरद के चेहरे को मत देखना, किसी नौजवान लड़के के चेहरे पर नजर मत गाड़ देना। हमने तो ये भी देखा आपने तवाफ भी रोक दिया था, उसके चेहरे को देख रहे थे। आप फरमाते लोगों तुम्हें पता तो है ना, जब मैं घर से आया था मेरा एक 2 साल का बच्चा भी था, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि इसके चेहरे में मुझे अपने बेटे का चेहरा नजर आ रहा था, इसके चेहरे में मुझे अपने बेटे का चेहरा नजर आ रहा था, इसलिए मैंने देखा। अब न जाने यही मेरा बेटा या कोई और है, लेकिन मुझे अपना ही ऐसे महसूस हुई। बिलाखिर बात खत्म हो गई। तो आपके साथ में से किसी ने कहा क्या बेटे से मुलाकात करना चाहोगे? अल्लाह, क्या कहा? क्या बेटे से मुलाकात करना चाहोगे? हाँ, अगर हो सकती है तो करा दो। बिलाखिर बेटा तो बेटा होता है, औलाद औलाद होती है। आपके साथियों को पता था कि ये इनका बेटा है, उसने आके बता दिया था मैं उनका बेटा हूँ। बेटा के पास उनका एक साथी गया, जाकर बुलाकर नाम की वालदा भी साथ में आई है। अब एक मकाम पर बैठे हुए इब्राहिम बिन अदहम, उधर से सामने से बेटे को आता हुआ देखा। बाप अपने ऊपर जब्त ना कर सका, अपने आप का कंट्रोल ना कर सका, बाप ने बढ़कर आगे गले से लगा लिया। बेटा भी गले रख करके रो रहा है, बाप भी रो रहा है, और थोड़ी देर के लिए एक अजीब सा समा बन गया। 14 साल के बाद पहली बार आज बाप के गले से बेटा लग के रो रहा है। काफी देर हुई, 3 सवाल किया। कितने? 3 सवाल। कहा क्या बेटा जरा ये तो बताओ धर्म क्या है? अल्लाह।
जबकि तवाफ करने आया है खाने काबा का, वो तो मुसलमान ही आते, लेकिन पूछना चाह रहे थे बेटा बताओ धर्म क्या है। बेटा कहता इस्लाम है। कहते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरी नस्ल से किसी गैर मुस्लिम ने जन्म नहीं। उसके बाद पूछते हैं कि कुरान पढ़ना जानते हो? कि अल्लाह का शुक्र है मैं कुरान पाक अच्छे से पढ़ना जानता हूं। फिर आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद पूछा कि कुछ और भी दीन की तालीम है? कहा उसके साथ साथ मजीद मुझे दीन की तालीम में हासिल करना हूं। कहते अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो बच्चा है वो बेदीन भी नहीं है और बद मजहब भी नहीं है। 14 साल के बाद कुछ नहीं पूछा कि जिंदगी कैसे गुजरी, खाना कहां से खाते हो, घर में रिज़्क़ कहां से आता है, क्या करते हो? पूछा तो ये पूछा बेटा ईमान के कितना मजबूत है। और ये सवाल किए और सवाल करते के साथ ही चल दिए। अपना बिस्तर उठाया चल दिए। बेटे ने कहा हुजूर बड़े दिनों के बाद थोड़ा सा टाइम और दे दो ना, थोड़े से रिफाकत के लम्हे और हमारे साथ बिता दीजिए। बीवी ने पीछे से पकड़ कर दामन पकड़ के थाम लिया। कहती है शौहरे नामदार जब से बिछड़े हो आज मिले हो, कम से कम 2 घड़ी के लिए जरा और ठहर जाओ, कुछ बातें तो कर लो, हमारे दिल की बातें भी सुन लो। कहते ना 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 मेरे पास वक्त नहीं है, मंजिल बड़ी कठिन है, रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल बड़ी कठिन है, रास्ता बहुत लंबा है। इतने में जब जान लगे बेटा कहता है भाई एक बार सीने से और लगा लो, एक बार सीने से और लगा लो। अब जब बेटे को सीने से लगाया है थोड़ी देर के बाद देखा कि वही बेटा के जिसको देखकर आप मचल गए थे एकदम आपके कदमों में गिरा और उसकी रूह वफा से उस तरीके से परवास कर गई, मर गया बेटा। साथियों ने कहा साहिब ये क्या, बच्चा 16 साल 15 साल तक तुम्हारी फिराक में तड़पता रहा, बिलखता रहा, बल से चल करके यहाँ तक लंबा सफर तय किया, बाप से मुलाकात करूंगा। अब जब तुमसे मुलाकात हुई है तो फिर उसकी जान ही चली गई, ये क्या है? कहते हैं यारों में मजबूर था, मैंने जब इसको सीने से लगाया हाथ पे गहरी सा आवाज आई इब्राहिम दावा तो हमसे मोहब्बत का करते हो, सीने से किसी और को लगा लिया, ये क्या है? मोहब्बत से मोहब्बत का दावा हमसे और सीने से किसी और को लगा रखे हो, ये महबूबों की शान नहीं हुआ करती है, ये महबूबों की शान नहीं हुआ करती, आशिकों का शेवा नहीं। तो मैंने कहा मौला आज कई सालों के बाद दिल में मोहब्बत फितरी ने जन्म ले लिया है, मैं मजबूर था, मैं क्या करूं? तो मैंने दुआ की अल्लाह तेरे रास्ते में मुझे सब कुछ कुर्बान करके आना पड़ा, मैंने कर दिया। आज जब मेरा बेटा आया है मुझसे रहा नहीं गया मौला, या तो आज मुझे दुनिया से उठा ले या मेरे बेटे को उठा ले, या तो आज मुझे उठा ले या मेरे बेटे को उठा ले। तो दुआ मेरे हक में नहीं बल्कि बेटे के हक में कबूल हो गई है। बड़ी कठिन है नगर पंथक की, ऐसे ही नहीं मिंबरों पर खुतबे पढ़े जाते, ऐसे ही नहीं उनके नारे बुलंद किए जाते, ऐसे ही नहीं उनके खुतबों में जिक्र किया जाता है, सब कुछ छोड़ करके उसको त्याग किया जाता है, तब जाकर के रब की रजा हासिल होती है। मौला रज़ियल्लाहु ताला अपना सब कुछ निछावर किया। दावत अशीरा में नबी ने फरमाया लोगों कौन है जो अल्लाह को एक माने, मुझे मोहम्मद माने, मुझे अल्लाह का नबी माने? सब के सब चले गए बुरा भला कहते हुए। मौला अली खड़े हुए, या रसूलल्लाह मैं मानने को तैयार हूं, मैं मानने को तैयार हूं, आपने मुझसे पूछा है तो आपकी हाँ में हाँ मिलाने को मैं तैयार हूं। 8 साल का बच्चा खड़ा होकर कहता है, लेकिन मशीयत ने पूछा था अली ये जो आज हाँ में हाँ मिलाई है ना, इसकी बड़ी कुर्बानियां देना पड़ेंगी, दोगे? अली की फितरत बोल रही थी अल्लाह जो जो भी तू मांगेगा मैं दे दूंगा। मशीयत ने पूछा था अली
इस हाँ की हाँ में जो मिला हाँ में हाँ मिलाई है, इसके बदले में घर भी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दोगे? हाँ मौला मैं छोड़ दूंगा। अली तुम्हें एक दिन बिस्तरे मौत पर लेटना पड़ेगा, लेटोगे? हाँ लेटूंगा। दुश्मनों से टकराना पड़ेगा, टकरा सकोगे? हाँ टकराऊंगा। मसीहत पूछ रही थी अली एक वक्त ऐसा आएगा इस हाँ की लाज रखने के लिए करबला की जमीन पर 6 माह का अली असगर भी देना पड़ेगा, दे दोगे? फितरत कह रही थी अली की, जिबिल्लत कह रही थी अल्लाह 6 माह का अली असगर भी दे दूंगा, 18 साल का अली अकबर भी नहीं छूटा। ये अली है जो शुरू से लेकर के आखिर तक इस्लाम के बागीचे में अपने खून का पानी देते चले आ रहे हैं, अपने खून का पानी देते चले आ रहे हैं, इस्लाम की खेती को लहलहाते चले आ रहे हैं। अल्लाह इनका फैजान हम सबको अता फरमाए, इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।